हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है हिमाचल प्रदेश का, दैट इज़ HPSSC की तरफ से ये एक एग्ज़ाम कराया गया है। और इस एग्ज़ाम की पोस्ट का बेसिकली नाम था असिस्टेंट केमिस्ट, नॉट फार्मासिस्ट, दैट इज़ असिस्टेंट केमिस्ट का ये पेपर है। और पोस्ट कोड है यहाँ पर 987। ध्यान रखना है, पोस्ट कोड क्या है, 987। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 11 ऑफ दिसंबर को, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 11 दिसंबर 2022 को ये कंडक्ट कराया गया है। इसके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, जीएस के क्वेश्चंस हैं और आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड और हिंदी लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो आपकी पूरे क्वेश्चंस को हम करेंगे, बट यहाँ पर हम स्किप कर देंगे कुछ क्वेश्चन को, जैसे कि आपका रीजनिंग वाला हिस्सा है या लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं स्किप कर दूंगा। बाकी जो आपके ट्रेड स्पेसिफिक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चंस, वो दोनों हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके करेक्ट आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्यूपिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड। सो इम्प्योर मेटल इज मेड एट द एनोड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा PF3 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द नोबल गैस आर जनरली अनरिएक्टिव बिकॉज। ये अनरिएक्टिव होती हैं बिकॉज दे हैव अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए 1 to 4 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कमर्शियली नोन एज। इसे कमर्शियली कहा जाता है ओलियम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरीन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलेगी फॉर द क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैग्नीशियम। इनमें से किसके पास मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के अंदर आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम ऑफ। किस नाम से इसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पायरीन, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर कन्वर्टिंग एनालीन इनटू क्लोरोबेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज्ड। सो 9th क्वेश्चन में पूछा नॉट यूज किया जाता है, दैट इज क्लोरीन इज नॉट यूज्ड इन दैट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लोरोपायरिन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ। सो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नाइट्रिक एसिड और ना क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो दिया जाता है किसके द्वारा, इट इज गिवन बाय द 2-ब्यूटेनॉल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 11th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन की बात करें, विच एंजाइम डिकम्पोजेस ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज जाइमेज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा है यहाँ पर, तो दैट इज द ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल इन ऑयल इन विंटर ग्रीन। तो ये कहा जाता है दैट इज मिथाइल सैलिसिलेट को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो है वो इथाइल ग्लाइकोल होता है, दैट इज यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए थोड़ा सा पेपर जो है क्वेश्चंस आगे पीछे हैं, तो आप उस हिसाब से मैच कर सकते हैं। 15 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की। तो जो हमें जिस हिसाब से मुझे पेपर मिला है, मैंने उस हिसाब से आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फ्लेरिंग सॉल्यूशन, दैट इज द। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जन of nitrobenzene into aniline is carried out in a basically acidic medium. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीक बेस इन वाटर, वीक बेस कौन सा है वाटर के अंदर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है अमोनिया बेसिकली। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है। मिल्क शुगर जो है वो कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 26 के बाद है क्वेश्चन नंबर 27, विच इज नॉट एन अल्फा अमीनो एसिड्स, कौन सा अल्फा अमीनो एसिड नहीं है इनमें से, सो दैट इज थायमीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। इन न्यूक्लिक एसिड द इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू द, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 नंबर, विटामिन सी इज जनरली नोन एज द, विटामिन सी को जनरली किस नाम से जाना जाता है, दिस इज नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, देखिए 15 हम कर चुके थे, फिर आ गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, सबसे डिफिकल्ट कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो नाम आएगा CH3COCH3 आएगा आपका, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, दैट इज द ये आपका इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, मिथाइल कीटोन इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय, सो दिस इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द आइडोफॉर्म टेस्ट। ऑप्शन नंबर पी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडर द अल्कोहल कंडेंसेशन, तो अल्कोहल कंडेंसेशन के अंदर कौन सा नहीं आता है, वो है बेंजल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि एसीटोन रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म, तो ये क्या बनाता है, ये फॉर्म करता है बेसिकली 3 डिग्री अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। एंड एलिफेटिक हाइड्रोक्सी एसिड, ये क्या होता है, ये होता है आपका दैट इज मेलोनिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड विद कैल्शियम एसीटेट, द प्रोडक्ट इज, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। और 23 से लेकर 29 तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। पीएच वैल्यू आपको बतानी है ह्यूमन ब्लड की, वो होती है 7.2 से 7.5 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। Which one of the following is has a maximum laboratory nature, that is यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर रहेगा डी फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 की बात करें तो ब्यूरेट टेस्ट जो है इज नॉट गिवन फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। 33 क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइसोप्रीन जो है ये क्या है 34 में, तो आइसोप्रीन इज अ नेचुरल रबर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। देन हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिंथेटिक रबर जो होता है वो क्या होती है, दैट इज द पॉली हेलोडाइन होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ अ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल्स, सो कौन सा यहाँ पर स्टोर होता है, दैट इज यहाँ पर रहेगा ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द ड्रग यूज फॉर द पेन रिलीफ के लिए कौन सी ड्रग बेसिकली यूज की जाती है, दैट इज द एनाल्जेसिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। एंड आफ्टर दैट 37 के बाद हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज अ स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली एज अ, तो 38 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द एस्पर्टेन, ठीक है, एस्पर्टेन। बेनेड्रिल इज यूज्ड एज अ, बेनेड्रिल जो है एज यूज की जाती है एनाल्जेसिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। पुराग फेयर, देखिए आप केमिस्ट्री के बाद आपके जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित, तो उनको हम यहाँ देखते हैं। पुराग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये आपका सेलिब्रेट होता है दैट इज इन द किन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। गोहरडार is located in which district of Himachal Pradesh, that is it is located in the Shimla। ऑप्शन नंबर नहीं हम एक मिनट 39 का हमने ये ले लिया, 40 है ना क्वेश्चन नंबर 40 का, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, 40 का शिमला होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 40 का करेक्ट आंसर है शिमला। 41 का है मंडी, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएंगे मंडी में है ये। ग्विटर फेस्टिवल ग्विटोर फेस्टिवल जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, दैट इज सेलिब्रेटेड इन द लाहौल स्पीति के अंदर आपका होता है ये।
ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो 40 और 41 में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे सही से। फिर हम बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। टिडोंग वैली इज लोकेटेड हिमाचल प्रदेश के किस एरिया के अंदर है ये? तो 43 का करेक्ट आंसर है किन्नौर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश के किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है बेसिकली? तो ये है करेक्ट आंसर यहाँ पर ब्यास की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 45 की बात करें, किंकरी देवी अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये बिलोंग करती हैं बेसिकली सिरमौर से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है, Bilaspur town was founded by. So Bilaspur town was founded by the Deepchand. Option number D यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Treaty of ज्वालामुखी was signed in which year? So ये ट्रीटी जो है ये साइन होती है दैट इज इन 1809 के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक took over the control of which princely state in हिमाचल प्रदेश इन 1379 के अंदर? तो वो जो एरिया था दैट इज द सिमरौर का था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट द शिमला दैट इज द, ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के इस पर्टिकुलर HPSSC के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन तो 2-3 बार मैंने देखा हुआ है आपका। ठीक है। दिस क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 एट। सो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको ये देखने को मिलेगा, दैट इज इन द धर्मशाला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 51 की। तो 51 में आपसे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सो दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। बुधी हिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है आपका, ये कंस्ट्रक्ट होता है किस नदी के ऊपर? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 53 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नहीं, जस्ट अ मिनट। ओके, 53 का तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, रावी रिवर। एक क्वेश्चन बीच में छूट गया। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है आपका परपोला, ये आपका रिनेम हुआ बेसिकली, ये किस साल में हुआ था? दैट इज इन 2007 के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन, ये छूट गया था बीच में। 54 की बात करें, प्रहार बेंगा नाहिन होंगे, ये जो बुक है बेसिकली, तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, सॉरी हिंदी में पढ़े तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वो क्या होता है ना, हिंदी वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको इंग्लिश में लिखो तो थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद मुश्ताक अली खान एसोसिएटेड? ये एसोसिएटेड है सितार के साथ में। डॉक्टर वी कुरैन वॉज डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ विद अमंग द फॉलोइंग एरियाज, किस एरिया से थे बेसिकली? डेयरी डेवलपमेंट से थे ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दैट इज द रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। द अवार्ड गिवन एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स के फील्ड में दैट इज द अर्जुन अवार्ड, या फिर ठीक है अर्जुन अवार्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो सरगेई बबलिस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? इज रिलेटेड टू द पोलो वॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रोहिनीशन बारिया ट्रॉफी जो है ये एसोसिएटेड है क्रिकेट के साथ में। ऑप्शन नंबर डी बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ हु इज द ऑथर ऑफ द वी इंडियन नामक जो पुस्तक है उसके ऑथर हैं पुष्पवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का। देन हम बात करते हैं 61 के बाद में 62 नंबर क्वेश्चन की। तो हु प्लेड द रोल ऑफ कस्तूरबा गांधी इन द फिल्म गांधी? तो ये रोल किया था रोहिणी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट द कानपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच इज नोन एज द गार्डन सिटी? गार्डन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी वो चली थी आपकी कल्याण टू पुणे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन की। रैंक ऑफ इंडियन आर्म फोर्स के अंदर हाईएस्ट कौन सी है? वो है यहाँ पर एयर कमोडोर, दैट इज ऑप्शन नंबर, एयरफील्ड मार्शल होती है बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा। फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस दैट इज द नवांग गोमजू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 67 नंबर क्वेश्चन का। 68 की बात करें, 8 मई को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज द
वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 68 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। नौटंकी जो है एक फोक डांस है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में होता है, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। करेंसी ऑफ वॉन इज द करेंसी ऑफ द साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। यूएस की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। एजेंडा 21 रिफर्स करता है बेसिकली अर्थ सबमिट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जो कि आपका इकोलॉजिकल बैलेंस को या इन्वायरमेंट को बचाने की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। तो 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर है 73। देखिए अब 73 क्वेश्चन में ना थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक्चुअली इसका जो टाइमिंग होता है ना, लूनर मंथ इज इक्वल्स टू दैट इज 29.5 होता है, बट यहाँ पर 29.5 कहीं भी नहीं है। यहाँ पर 28 तो कतई नहीं होगा, दैट इज आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एलिमिनेट होना चाहिए। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो कहाँ पर है, वियना के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। देन हम बात करते हैं 75 के बारे में, 74 के बाद 75 क्वेश्चन नंबर। टू ऑब्जेक्ट losing the same weight when immersed in water must have the same volume, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 76 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। 76 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, जस्ट अ मिनट, ओके। 76 number question, the tube light is felt cooler than the light from a bulb in the same watt basically, मतलब पावर सेम है तो ट्यूबलाइट ठंडी क्यों होती है बेसिकली। यहाँ पर देखिए दो आंसर मेरे को लग रहे हैं, एक तो टंगस्टन नहीं होता, एक तो ये आंसर हो सकता है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें मुझे, बट आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए। अब डी भी करेक्ट लग रहा है मेरे को, तो दोनों में से थोड़ा सा डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोबाल्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, दैट इज द विटामिन बी 1-2 के अंदर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 78 नंबर क्वेश्चन का। 77 नंबर क्वेश्चन का 78 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन कॉज सनबर्न, सो दैट इज द अल्ट्रावायलेट रहता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का। देन हम बात करते हैं 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि हीमोफिलीज जो है ये आपकी इनहेरिटेंट डिसीज है, बेसिकली जेनेटिक डिजीज है ये हीमोफिलीज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 79 का। देन हम बात करते हैं, देखिए 79 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 86 का, ठीक है। तो 86 में देखते हैं, वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया था कलकत्ता सेशन के अंदर, दैट इज इन द 1896 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चार्टर्ड ऑफ स्लेवरी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, चार्टर्ड ऑफ स्लेवरी किस एक्ट को कहा था, ये कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। When did मिस्टर एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द इंडियंस, दैट इज द जून, लास्ट डेट थी कि भाई जून 1948 तक हम पावर सारी ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नॉट रिसेंबल करती है, मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ मायने मतलब वो नहीं करती, बेसिकली कॉमन नहीं है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 89 का। देन हम बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की, द क्वेश्चन ऑफ क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ एमएलएस के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, तो ये गवर्नर डिसाइड करेंगे विद द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ए की बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, वोट ऑन अकाउंट मीन्स लेजिस्लेटिव ऑन द appropriation of the bills, that is option number B यहाँ पर करेक्ट आंसर है। the term physical crisis in India refers to the यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा that is the phenomena increase in external indebtedness, that is option number B यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का। देन हम बात करते हैं 92 के बाद है 93 नंबर क्वेश्चन, जो आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं बेसिकली वो वर्क करती हैं ऑन द आइडिया ऑफ द हेल्प ऑफ द टारगेट ग्रुप्स, ठीक है, टारगेट ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 93 है। देन हम बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका पैमरियो इज ये बेसिकली क्या है, 94 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द कोल्ड विंड विच प्रिवील इन द अर्जेंटीना एंड द यूरागे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
एंटी साइक्लोन्स इज सो कॉल्ड बिकॉज दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। देन हम बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे टाइड की डेफिनेशन पूछी गई है, जो बेस्ट डिफाइन करेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर caused by the gravitational force of मून एंड द सन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी यहाँ पर है वो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होगा डेफिनेशन ऑफ द टाइड्स के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। तो आपको उन स्टेट्स के नाम बताने हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। करेक्टली मैच बताना है तो देखिए यहाँ पर गिर नेशनल पार्क जो है वो आपका लायंस के लिए फेमस है, बाकी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन डज नॉट हैव कोल बैरियन सेडिमेंट्स, सो यहाँ पर जो होगा गेंगेटिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 99 का। देन हम बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की। तो 100 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच कंट्री हैज रिसेंटली हिट द ट्रॉपिक साइक्लोन माओन। माओन बेसिकली ये आपको देखने को मिलता है दैट इज इन द फिलीपींस के अंदर। विच लीडर हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द 2022 के अंदर लिबर्टी मेडल, तो ये मिला है बेसिकली जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अंतिम पाघल, ठीक है, पाघल, who was in news recently related with the wrestling basically, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 102 का, 102 का। देन हम बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। देखिए कुछ क्वेश्चन जो बीच के ना वो 85 वाले क्वेश्चन है, 81 से 85 क्वेश्चन का जो बेसिकली पेज जो है वो मिसिंग है इस पीडीएफ में, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं बता पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो है ये आपकी उत्तराखंड के अंदर स्टैब्लिश की गई है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ 3.5 मीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन जो कि रिसेंटली टेस्ट हुई थी, दैट इज उसका नाम है सुपर वासुकी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए 105 से लेके 105 से लेके 120 तक क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड ये वाले क्वेश्चन है, जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, जिन्हें मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। तो ये देखिए आप देख सकते हैं सारे रीजनिंग के या मैथ के फिर हिंदी के क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो 120 तक है, अभी 120 के बाद इसके नेक्स्ट पेज में आएगा 121, उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 127 नंबर क्वेश्चन है, तो 127 को करते हैं पहले। तो यहाँ पर आपसे पूछा है द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट इज 127 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसको देखने को मिलेगी फ्लोरीन के अंदर, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। लीस्ट स्टेबल होगा यहाँ पर BeO3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। मॉलिक्यूल इन लीनियर फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी O2 प्लस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है 131 का। ठीक है, देन हम बात करते हैं आगे 131 के बाद है 132 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा आई थिंक बी के अंदर, pH 3 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपका यहाँ पर देखिए CN माइनस होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड्स अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ non-covalent ions, that is option number D यहाँ पर correct answer है क्वेश्चन नंबर 34 का। At a high altitude the boiling point of water gets lowered because the atmospheric pressure becomes low, option B यहाँ पर correct answer है क्वेश्चन नंबर 135 का। ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पर 120 आ गया देखिए क्वेश्चन। ठीक है, देन 120 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आई थिंक ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट आई हैव अ लिटिल बिट डाउट इन दिस क्वेश्चन। वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ द बेसिकली मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका आई थिंक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 121 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विद द एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स द 2 मोल ऑफ फॉस्फीन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 100 AMU ऑफ हीलियम इज 25, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 125 का। देन हम बात कर 25 नहीं 123 क्वेश्चन नंबर है। देन 124 नंबर क्वेश्चन है
the electron level which allows the hydrogen to absorb photon but not to emit. So यहाँ पर होगा 1s इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन सेल जो होता है. हसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये आपका साइमल्टेनियस मेजरमेंट करता है किस चीज़ का, पोजीशन एंड द वेलोसिटीज. बेसिकली यहाँ पर पोजीशन एंड मोमेंटम के बारे में हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज द जेमन इफेक्ट. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे आगे. नेक्स्ट स्लाइड है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन. इफ द गैस एक्सपेंड्स इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो रिमेन सेम रहेगी यहाँ पर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ेगी बट काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी. क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन अ थर्मोमीटर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन अ टेम्परेचर, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अबव इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा 137 नंबर क्वेश्चन का. देन हम 138 की बात करें तो देखिए विच इज नॉट अ हैवियर देन द ड्राई एयर. दैट इज द यहाँ पर जो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. देन हम बात करते हैं 138 के बाद है 139 नंबर क्वेश्चन. सो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज 1:4 होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ स्टेबल फंक्शन. दैट इज द यहाँ पर रहेगा हीट या वर्क डन. बेसिकली यार आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इतना दिया गया है. एंट्रोपी ऑफ इट्स वेपराइजेशन आपको निकालनी है तो ये वैल्यू आएगी 0.5 किलोजूल पर जूल पर के. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा 141 का जो है करेक्ट आंसर होगा. अब देखिए 141 से लेके 154 तक के जो क्वेश्चन है वो मेरे को पीडीएफ में नहीं मिले हैं तो अनफॉर्चुनेटली मैं वो क्वेश्चन भी नहीं करा पाऊंगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 155 नंबर का क्वेश्चन है. तो इसमें हम बात करेंगे हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड द मैग्नीशियम के अंदर होता है. सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम इन वाटर इज कॉल्ड एज अ, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ मिल्क ऑफ लाइम कहा जाता है. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. सोडा एस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट. बाइकार्बोनेट बेसिकली Na2CO3. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. देन हम बात करते हैं 159 नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पर पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन द, ये आपको सीजियम के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कंपाउंड हैविंग अ कॉमन डिफरेंस CH3 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज द, दैट इज द होमोलॉगस. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. आयुपैक नेम ऑफ द एसीटोनाइट्राइल, दैट इज द यहाँ पर रहेगा 161 का करेक्ट आंसर होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इथेन नाइट्राइल. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज अ, 162 का करेक्ट आंसर होगा. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 163 की, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे. तो 163 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एसिटिक एसिड. दैट इज द एसिटिक एसिड बेसिकली विनेगर के अंदर देखने को मिलेगा. 163 का ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट सिस एंड ट्रांसफॉर्म. दैट इज द, ये आपको देखने को मिलेगा दैट इज इन द B2 ब्यूटीन के अंदर. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 165 का करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर ए. 166 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑप्टिकली एक्टिव. तो ऑप्टिकली एक्टिव जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज द लैक्टिक एसिड. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 66 का. 167 की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज अ चिराल. दैट इज द बोट. ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है. अ मिक्सचर ऑफ O नाइट्रोफिनॉल एंड P नाइट्रोफिनॉल इज सेपरेटेड बाय द, आई थिंक यहाँ पर सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर. 168 है, नहीं आई थिंक सब्लिमेशन या स्टीम. जस्ट मिनट, आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे ये दोनों ऑप्शन में. चलिए इसको छोड़ देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 के बाद है 169 नंबर क्वेश्चन है. दैट इज क्यूरियस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. ओके 168 जो क्वेश्चन था ना आपका लास्ट वाला, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है. ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा उसको. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो आपका यूज़ किया जाता है जिसके अंदर देखिए प्लांट पिगमेंट्स के लिए, ड्राई स्टफ के लिए, स्मॉल
सैंपल ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, सभी के लिए बेसिकली यूज होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ naphthalene and the benzoic acid from their mixture is the sublimation. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 171 का। 172 की बात करें, इथाइलिन रिएक्ट विद द बेयर्स रिएजेंट टू फॉर्म द इथाइलिन अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 73 की। तो व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन, सो इट विल फॉर्म द एम नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी 173 नंबर क्वेश्चन का। 174 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन इजीली बी सल्फोनेटेड, सो दैट इज द टॉल्विन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट इज हीटेड विद द सोडा लाइम, द प्रोडक्ट आपको कौन सा मिलेगा, तो प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा आपको इथेन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा 175 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 176 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, दैट इज द पैन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। मोस्ट डेंजरस पॉल्यूटेंट जो ऑटोमोबाइल से निकलता है दैट इज लेड होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लीन वाटर की जो बीओडी है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे लेस देन 5 ppm, ठीक है, 3 to 5 होता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर जो 179 क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मेरे को आंसर नहीं पता था अभी, तो इसे मैंने छोड़ दिया है। एंड द इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन सॉलिड हाइड्रोजन आर बेसिकली द वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 180 का। देन हम बात करते हैं 181 की। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट इज बेसिकली यहाँ पर होंगे 12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। Appearance of color in a solid alkyl halide is generally due to the F center। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है 182 का। 183 की बात करें, स्कॉटी डिफेक्ट जो है वो डिफाइन करता है imperfection in the lattice structure of the solid बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। एग्जांपल ऑफ solution in liquid is a gas, this is alcohol in water, that is ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर होगा 184 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। 184 के बाद है 85 नंबर क्वेश्चन। 185 नंबर क्वेश्चन है सॉल्यूशन विद अ कंपोनेंट व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 185 का। 186 की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.6 होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोल H3PO4 इज जो होगा दैट इज द 188 का करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी 3 न्यूटन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 2.5 एक्वस सॉल्यूशन इज द 0.43। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 189 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 189 के बाद है 190 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू द 90 का 190 का करेक्ट आंसर होगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन द ड्राई सेल एनोड इज बेसिकली अ जिंक कंटेनर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इन द यहाँ पर जो 192 का करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 192। देन हम बात करते हैं 192 के बाद है 193 क्वेश्चन नंबर। तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration of the reactant, that is ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 193 नंबर क्वेश्चन का। 194 की बात करें तो इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बाय द दिस इज गिवन बाय द बेसिकली Arrhenius equation, that is ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी लेयर्स आर एब्सॉर्ब्ड in a chemical adsorption, that is the one layer। option number A is the correct answer। purification of colloids is done by the dialysis। option number D is the correct answer for the 196 number question। then हम बात करते हैं 196 के बाद में लास्ट 4 questions हैं। तो 197 the presence of electrical charges on a colloidal particle is indicated in the electrophoresis, that is option number C is the correct answer 197 number question। and इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 197 हो गया। 198 क्वेश्चन
पर्पल ऑफ केसियस इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ बेसिकली दिस इज अ गोल्ड. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. एग्जाम्पल ऑफ हेलाइट्स ओर इज द सिनबार, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज बेसिकली उसे कहा जाता है आई थिंक पिग आयरन, दैट इज पिग आयरन. ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस. 1 to 200 क्वेश्चंस को हमने कोशिश करी है, अटेम्प्ट करी है. जीएस के क्वेश्चंस और जो बीच के क्वेश्चंस के पीडीएफ मेरे पास नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ. तो आई होप सो आप लोग अपने जितने भी मैंने आंसर्स आपको के साथ डिस्कस किए हैं उतने के बेसिस पे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि कितने आंसर्स आपके सही हैं या गलत हैं. ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें और शेयर ज़रूर करें. अगर जो आप लोगों में से किसी भी फ्रेंड सर्कल में या किसी ने भी पेपर दिया है ये वाला या कोई भी हिमाचल का देने वाला है फ्यूचर, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्पेशली जीएस के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं. और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और पेपर के साथ में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.